अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नाजरीन, आज सुबह सुबह ही आप लोगों के लिए एक तहलका खेज न्यूज़ लेकर आया हूँ। नाजरीन, वो सबसे पहली ये है कि बांग्लादेश में भी कप्तान के चर्चे, और दूसरी बात ये है कि कप्तान का आज मुनफरिद अंदाज होगा, वो भी निगरान हुकूमत में। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, इस चीज़ पर भी आप लोगों को तफसीली आगाह करता हूँ। पहले बात करते हैं बांग्लादेश में कप्तान के चर्चे। नजरीन, इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल एरिया पर भी इमरान खान साहब के बोल बाला हैं। इमरान खान साहब के इतने चर्चे हैं कि दुनिया में इमरान खान साहब को बिल्कुल ही खान ठहराया जा रहा है। कभी इमरान खान साहब की गाड़ी बनाकर, इमरान खान साहब की गाड़ी के नक्शे बनाकर इमरान खान साहब की तस्वीरें लगाई जाती हैं। कभी कप्तान के यूरोप में भी अपने घरों पर झंडे गाड़ दिए जाते हैं। कभी इमरान खान साहब के बिल्कुल ही चौकों चौराहों पर झंडे लगा दिए जाते हैं। कहीं कप्तान की तस्वीरें लगा दी जाती हैं तो कहीं कप्तान के झंडे के बल्ले बनाकर खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में मुनफरिद ही एक चीज देखी गई है। नजरीन, बांग्लादेश में भी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। वहां पर केयर टेकर हुकूमत चल रही है, निगरान हुकूमत वहां पर बहुत ज्यादा दबाव में है। नजरीन, वहां पर अवामी नेशनल पार्टी जो अपोजिशन में थी, अब वो मैदान में उतर चुकी है। और उसके बाद फिर क्या है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह 9 मई में पाकिस्तान में हंगामा आराई की, तो उन्होंने भी बिल्कुल ही मैदान में खड़े हो गए और उन्होंने ना सरकारी इमलाक देखी, ना रोड देखे, ना गाड़ियां देखी, ना पुलिस वाले देखे। हर किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया कि उन्होंने तूफान बर्पा कर दिया। अब यहाँ तक कि ऐसा हो गया है कि निगरान हुकूमत को संभालना मुश्किल हो गया है। कि साबका वजीर आजम साहिबा ने अब एक ऐसा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि आप लोग जैसे इमरान खान साहब ने इक़दामात किए हैं पाकिस्तान में, आप लोगों ने तो उससे भी बदतर किए हैं। तो उसके बाद उनके अपोजिशन जो रहनुमा थे अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह, उन्होंने कहा कि आप लोग हमारी तौहीन ना करें, हम इमरान खान साहब नहीं हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर हमले किए हैं। हम बांग्लादेश से मोहब्बत करने वाले हैं। हमने ऐसी कोई इक़दामात नहीं की, हमने अपने इदारों को कमज़ोर नहीं किया। अगर आपने दोबारा इमरान खान साहब के साथ मिलाने की कोशिश की तो आप लोगों के साथ हम वो करेंगे जो आप लोग सोच नहीं सकते। नसरीन, उन्होंने इमरान खान साहब के ऐसे चर्चे किए कि जिस पर अब उनका क्या है कि उन्होंने अब कह दिया है कि जो है एंटी इमरान, और उनने कहा है कि आप लोग इमरान के इक़दामात पर चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे। हम अपने मुल्क को, अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन इमरान खान साहब ने तो अपने देश के साथ अपने इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की। ये बांग्लादेश में चर्चे चल रहे हैं कप्तान के। नसरीन, कप्तान को इस तरह से उठाया जा रहा है कि आप लोगों की सोच भी नहीं है। उसके बाद नसरीन, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का भी निगरान हुकूमत में एक मुनफरिद प्लान तैयार है। नसरीन, कल इमरान खान साहब ने 4 बजे से 7 बजे तक तवील मीटिंग की, जिसमें इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी पर भी प्लान बता दिया, जिस पर इमरान खान साहब का कहना था कि कारकुनान जब निगरान सेटअप होगा तो उसके दौरान एहतजाज करेंगे और उसके बाद 14 अगस्त को एक ऐसी बड़ी रैली मेरे हक में निकालेंगे। अगर मैं पहले गिरफ्तार हो गया तो उसके बाद दबाव डालना है। अगर बहुत बड़ी रैली हुई तो आप लोगों ने एक साइड पे लिबर्टी चौक पर जाकर धरना दे देना है और वहां पर आप लोगों ने दबाव डालना है कि कप्तान को रिहा किया जाए। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कानूनी टीम को भी हिकमत अमली दी है कि आप लोगों ने अदालतों के साथ साथ एहतजाज भी करने हैं और आप लोगों ने रोजाना सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर एहतजाज करना है कि आप लोग इस तरह के बंद करें और इमरान खान साहब को रिहा करें।
اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے اس کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دن میں 4 سے 5 گھنٹے سوشل میڈیا کو دینی ہے، نیٹ ورک کو، اور آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے کہ عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، جس پر یہ اقدامات نگران حکومت کو پریشر میں لے آئیں گے. اس کے بعد یا تو پھر عسکری اداروں کا چہرہ بے نقاب ہوگا یا پھر میں بالکل ہی براہ راست واپس آ جاؤں گا اور پھر سیاسی میدان میں کھڑا ہو جاؤں گا. جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے ڈسکوالیفائڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ آپ نے لیڈ کرنا ہے اور آپ نے ہی اقدامات کرنے ہیں اور آپ نے ہی پارٹی کو مستحکم رکھنا ہے. جس پر دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کس سمت میں کامیاب ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کے پلان تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، جس پر عمران خان صاحب کو اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک بچانا ہے یا پھر پارٹی یا خود کو بچانا ہے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ. اللہ حافظ.